शिवा से पंथा न संतु। लंबी आयु पाने के लिए लंबी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लंबी शोध हो रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं बड़ी बड़ी, और ये दावे किए जा रहे हैं। और उनको प्रमाणित करने के लिए महाभारत के पात्रों का उल्लेख होता है कि वे जब इतनी लंबी आयु पा गए तो हम भी पा सकते हैं, ये करें वो करें और क्या क्या ना करें। तो ये बताइए महानुभावों कि आप लोग महाभारत के पात्रों की लंबी आयु पाना क्यों चाहते हैं? कि उन पात्रों ने तो महाभारत युद्ध ही किया और तो कुछ भला कार्य नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ ना, समाज का हुआ, देश का हुआ, कलाएं तितर बितर हो गई जो राजाश्रय पलती थी, जो राज सत्ता कलाओं का विद्याओं का पोषण करता था, वे सब समाप्त हो गए। तो क्या आप ऐसी लंबी आयु पाना चाहते हैं? सोचिए जरा, सोच समझ कर बोलिए जरा। समाज को भ्रम में जीना मत सिखाइए। दूसरी तरफ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कर्म सिद्धांत का उल्लेख किया जाता है। तो ये किनके लिए है? प्रारंभिक स्तर के लिए है। जैसे आध्यात्मिक यात्रा में मनुष्य आगे बढ़ते जाता है तो वहां पर फिर कर्म सिद्धांत की तरफ उसका आकर्षण यूं भी कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्म फल तो मिलना ही है भाई, जो सोचा वो मिला, बिल्कुल नहीं मिला, अथवा ज्यादा मिला या कम मिला, इससे आगे तो कोई होता नहीं है। तब फिर वह धीरे धीरे निष्फिकर होने लगता है। तो वहां पर वो सिद्धांत उस पर फिर वैसे उसे बांध कर नहीं रख सकता। तो जरा सोच समझ कर बोलें, और विशेषकर जब दावे कर रहे हो आप लोग में से कोई, तो जरा तनिक और विचार कर लें कि भाई किस तरह की लंबी आयु चाहिए, क्योंकि सारी शोध धरी की धरी रह जाएगी अगर कर्म सिद्धांत के आधार पर देखें तो। वे जब लिखा ही नहीं है लंबी आयु पाना, तो कहां से आप पा जाओगे? कैसे पा जाओगे ये तो बोलो। नहीं, इतने लोग चिरंजीवी हैं तो वहां भी तो फिर कर्म सिद्धांत का हिसाब से आप व्याख्या कर सकते हैं। तो क्या हर कोई पा सकता है क्या? हर कोई चिरंजीवी होता तो फिर जनसंख्या का क्या होगा? तो ऐसा ही है कि भाई महाभारत के पात्रों की आयु चाहिए या फिर कर्म सिद्धांत के अनुसार शोध करना है, क्या करना है पहले ये तो हम लोग निर्धारित कर लें। उसके बाद लंबी आयु पर बोलना शुरू करें।